वैसे दूध में सबसे ज्यादा उत्तम दूध गाय का होता है, पर गाय के दूध में जो गुण है वो बहुत ज्यादा है। पर भैंस का दूध, बकरी का दूध, मेंढी का दूध और भी कई पशु हैं जो दूध देते हैं, उनका भी दूध लायक होता है। पर जितना गुण दूध में होता है गाय के, उतना किसी पशु में नहीं होता। ऐसे ही कथा का प्रभाव रहता अलग अलग। बाकी सभी अमृत है, सब दूध ही है, पर किसी किसी महात्मा के अंदर जो तत्व होता है वो है तत्व भागवत में प्रवचन में भी निकल के आता है। गाय के अंदर तत्व है इसलिए दूध में आता है। अगर गाय के अंदर वो महिमा नहीं होती तो दूध में भी नहीं आती। वो गाय के मूत्र में भी महिमा है, गाय के गोबर में महिमा है, गाय की श्वासों में भी महिमा है। संपूर्ण शरीर गाय का जो है वो तप से भरा हुआ है, इसीलिए उसके हर चीज में महिमा है। अच्छा, गोबर और मूत्र तो गंदी बात है, गंदी चीज, पर उसमें भी महिमा है। ऐसा हम दूसरे पशुओं के साथ नहीं तोल मेल कर सकते। सर्वं प्रपन्न भूतश्च यथा रूपेण भगवताम्। इसलिए भागवत का तो अपना प्रभाव है, वो तो अमृत है, रत्न है, दूध है। पर वो दूध हमने लिया कहां से है, कौन से पात्र से लिया है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तांबे के पात्र में पानी भर के पीने से पानी का गुण धर्म बदल जाता है, चांदी में भी बदल जाता है। और स्वर्ण पात्र होवे, सोने का पात्र होवे तो पानी का धर्म बदलता है, लोहे में बदलता है, प्लास्टिक में भी बदलता है, और कच्चे मटके में भी बदलता है। पानी पानी प्यास बुझाएगा, पवित्र है, पर जैसे पात्र में वो रहता है वैसे उसके स्वभाव गुणों में भी फर्क आता है। इसलिए ज्यादातर वैद्य लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि तांबे का जो पानी है वो चार्जेबल होता है, ऊर्जा से भर के तृप्त करने वाला होता है, शक्ति प्रदान करता है और हमें रोगों से भी लड़ने की शक्ति पैदा करता है, क्योंकि तांबा जो धातु है वो पानी को चार्ज कर देता है। पानी के जो मिनरल्स है उनको बढ़ा देता है, पावर दे देता है। मटके में भी, मिट्टी के पात्र में भी ऐसा ही है, सोने में भी वही है, चार्जिंग पावर होती है, चांदी में भी चार्जिंग पावर होती है, पर सब में अलग अलग होती है। पानी को सबसे ज्यादा चार्ज तांबा करता है। वैसे सोना बहुत महंगा है, पर चार्ज करने की क्षमता जो तांबे में है वो सोने में नहीं। तो बस हर चीज को समानता से समझकर अगर हम भोगते हैं तो कभी कभी महंगी चीज जीरो, कुछ काम की नहीं है, कभी सस्ती चीज ही हमारा गुणकारी बन जाती है। पर सब जगह सस्ती चीज काम नहीं करती है, कहीं सस्ती चीज काम करती है, कहीं महंगी चीज काम करती है। इसीलिए दोनों तरह से हमें जीना पड़ता है संसार में, दोनों प्रकार से हमें संसार में जीना पड़ेगा। कभी सामान्य कथा, सामान्य महात्मा संत पंडितों का भी सुनो, और कभी कभी बड़े बड़े महापुरुषों का भी श्रवण करो, क्योंकि समय पर हर चीज काम आती है। आपने देखा शादी ब्याहों में कई महिलाएं बहुत सज धज के जाती हैं और बाद में पता चलता है, मित्रता में हम पूछ लेते हैं, भाई ये हार कब बनवाया, ये कान के कुंडल कब बनवाए, ये ऐसी चूड़ियां ये कब बनवाई, तो मित्रता में झूठ नहीं बोलते, ऐसा मान्यता है तो बता देते हैं, ये बनवाए नहीं है, ये 500 रुपए का है, ये 250 रुपए का है, ये 300 रुपए का है। यानी आर्टिफिशियल है, बनावटी है, मंदा सस्ता माल है, पर लाइट की चकाचौंध में चमकता है तो महिला सुंदर लगती है और लगता है कि उसके पास सब कुछ है। तो समय पर आर्टिफिशियल जो ज्ञान है वो भी काम आता है। पर जब मार्केट में जाएंगे, ऐसा लगा कि पति को घाटा पड़ गया व्यापार में, चलो सुधार की दुकान पर रख देंगे गिरवी, तो फिर 450 रुपए में घाटा काम नहीं करेगा, तो फिर समय पर काम नहीं आएगा विशेष। आपकी शोभा तो बढ़ाता है आर्टिफिशियल ज्ञान,
पर विपत्ति में, संकट में, जरूरत में वो किसी काम का नहीं है। शोभा तो बढ़ाएगा। आप सामान्य महात्मा संत के पास जाओ तो आपकी शोभा तो बढ़ गई कि लोग कहेंगे भाई अच्छा आदमी है, साधु संतों को मानता है, नमस्कार करता है, पंडितों को मानता है, बामन को मानता है, बढ़िया है, ये शोभा है, इसको शोभा बोलते हैं। पर इतने से विपत्ति संकट दूर नहीं होंगे। संकट दूर करना है, विपत्ति दूर करनी है, अपनी जरूरत पूरी करनी है, तो धांसू महात्मा की सेवा करनी पड़ेगी। व्यापकम न भूतस्य योगः, जिसमें तत्व व्यापक है। जैसे कहा गौ माता में व्यापक है, तो उसकी सेवा से लाभ मिलेगा। दूध नहीं भी देवे, दूध नहीं भी देवे तो भी 50-60 रुपए किलो बिक रहा है मूत्र गाय का। बोलिए, दुनिया का एक ही पशु ऐसा है जिसका मूत्र भी बिकता है? किराने की दुकान पे जहां हवन की सामग्री मिलती है ना, वहां पर गाय की गौरी भी बिकती है, गोबर भी बिक रहा है। और बाकी जितने पशु हैं, उन पशुओं का अगर कुछ बिक रहा होगा तो केवल हड्डी और चमड़ी बिक रही होगी बस। गाय का अंग अंग, बाल बाल बिकता है। चमड़ी तो सभी पशुओं की बिकती है, पर मूत्र किसी का नहीं बिकता। इसीलिए पशुओं में जैसे गौ माता को पवित्र माना, महान माना, त्यागी तपस्वी माना है, उसी से ही लाभ मिलता है समाज को, प्रकृति को। ऐसे ही संत महात्माओं में जो त्यागी तपस्वी होते हैं, उनसे ही समाज को लाभ प्राप्त होता है।